Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fifth year medical student of Rimbak State Medical University and in this video और मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ MBBS अब्रॉड से रिलेटेड और मैंने लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली है जिसमें मैंने बशकिर पे, कबाडिनो, चुवाश, ओरेमबर्ग, नॉर्दर्न समारा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी पे मैंने वीडियो डाली है जो आई थिंक आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आज मेरे को एक ऐसे ही एक कमेंट आया था कि भैया MBBS अब्रॉड में रहने में बहुत मज़े आते हैं क्या। तो क्योंकि सबको अब्रॉड वाले की जो लाइफ है ना वो बहुत फैंसी लगती है कि ये यार क्या लाइफ है भाई, अब्रॉड में रहते हैं, क्या मज़े आते होंगे, सबको एकदम फैंसी लगता है। और सबका पता नहीं, सब लोग अपना इसको एक ड्रीम बना चुके हैं कि मैं भी रशिया में पढ़ने जाऊँगा या अब्रॉड में जाऊँगा या कहीं भी जाऊँगा, एनीवेयर अदर देन इंडिया, मतलब इंडिया को छोड़ के पढ़ने जाऊँगा। आज मैं तुम सबको बताना चाहूँगा कि सच में मज़े है या सजे है, ठीक है। और बाद में एंड में तुम ही अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। मज़े वाला जिसको लगता है कि सच में मज़े है वो मज़े लिखना, जिसको लगता है कि सजे है तो सजे लिखना, ठीक है। सबसे पहली बात आपको बताना चाहिए कि आप अब्रॉड, हम सब जो मेडिकल एस्पायरेंट्स है, जो नीट एस्पायरेंट्स है, जो डॉक्टर बनना चाहते हो, जो MBBS करना चाहते हैं, वो अब्रॉड में आ क्यों रहे। उसका सिंगल मोस्ट कारण है कि हम लोग कोई भी नीट में हमको उतने मार्क्स नहीं आए कि हम लोग इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले सके, ठीक है। मतलब एक मेडिकल सीट लेने के लगभग 550-600 मार्क्स चाहिए। हम सबको उससे कम मार्क्स है, सो हम लोग इंडिया में मेडिकल सीट के लिए एलिजिबल नहीं हुए, ठीक है। मेडिकल सीट कि गवर्नमेंट मेडिकल सीट में ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसा लगता है। हम सबके पेरेंट्स ने उसी उम्मीद से हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया था नीट के लिए। हमने उनको बोला था कि मैं दूंगा, या उनकी इच्छा थी कि हम लोग डॉक्टर बने जो करने में हम लोग असफल रहे या कामयाब नहीं हो पाए, जो कि ओके है। ओके इन द सेंस कि हमारी ही कुछ कमी रह गई होगी, हम लोग उतना नहीं पढ़ पाए, हम लोग उतना नहीं कर पाए। ये सिंगल सोल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपन ही है। आवर पेरेंट्स प्रोवाइडेड अस विथ एवरी सिंगल थिंग विच दे कुड प्रोवाइड अस। अभी आपका नीट में होता नहीं है और फिर आप यहाँ आते हो या आप अब्रॉड के बारे में सर्च करते हो और फिर आप अब्रॉड में एडमिशन लेते हो, या तो आप किसी पूछते हो या किसी काउंसलर को पकड़ते हो, ठीक है, आप अपना एडमिशन यहाँ लेते हो। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत ही कम लोग हम में से होंगे जो एकदम अपर हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, हाई मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, जिनके लगभग 30 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। देखिए मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 30 लाख रुपए एक मेरे हिसाब से एक बड़ा अमाउंट है। हम लोग ने कभी अपनी लाइफ में पैसा कमाया नहीं, ठीक है, ना मैंने कमाया है ना तुमने कमाया है, अभी तक हम लोग में से कोई कमा नहीं रहा है। कभी एक दिन मेहनत करके देखना, कहीं पे भी कोई कंपनी जाओ या कोई काम करो, एक पैसा कमा के देखना खुद के लिए, एक दिन में तुम कितना कमाते हो। उस पैसे को खर्च करके देखना कैसा तुम्हारा मन जलेगा उस पैसे को खर्च करने के लिए। लेकिन सोचो तुम्हारे, अब जैसे मान लो कि अपनी एज सबके लगभग 17-18 होगी, जो भी अब्रॉड में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेगा फर्स्ट ईयर, उन सबके पापा ने ऑलमोस्ट 15-20 साल की नौकरी उनकी हो गई होगी, 20 साल मान लो। वो आदमी की 20 साल का जो सारा सेविंग्स है वो तुम्हारे लिए 1 मिनट में उसको लगाने के लिए हाँ बोल देगा, जिसमें अपने असफल हुए हैं, लेकिन वो बोलेगा ठीक है करना है, बच्चों को पढ़ाना है तो कर ले। फर्स्ट ईयर में कितना पैसा लग जाता है, आप कोई भी कॉलेज में आओगे लगभग 6 से 7 लाख रुपये ऑन एवरेज आपसे लिए जाते हैं, और कुछ कुछ कॉलेज में लगते भी है। अपने खुद के एक दिन के कमाए पैसे को खर्च करने के लिए आदमी का दिल चलता है, और वो आदमी के अपन पैसे खर्च करते हैं जिसको लाइफ की सेविंग्स थी, उसका पूरा PF था, उनकी पूरी सेविंग थी जो कमाई थी। क्योंकि 25-30 लाख रुपये या 7-8 लाख रुपये किसी के पास कैश पड़ा होना कठिन काम है। वो उनकी पूरी सेविंग्स होगी 15-20 साल की, जो वो अपने भी लगाते, किसी की LIC होगी, किसी का सोना होगा करा हुआ, जो भी कुछ होगा। तो सबसे पहले वही एक बात वहाँ आदमी को खराब लगता है, कि खराब लगना चाहिए
ठीक है। और जो बोलते हैं ना बच्चे कि भैया नीट के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, ये मान लो तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन वीडियो ही है। इससे ज़्यादा मोटिवेशन तुमको कोई मैं शायद ही दे पाऊँगा। और ये सब सर्कमस्टांस अपने को जब पता है कि यार मेरा नंबर नहीं लगेगा, मेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, मेरे पापा का सारा पैसा जाएगा, हमको तकलीफ़ें होगी, ठीक है। तो ये सब देख के ही तुमको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आना चाहिए, तुमने पढ़ना चाहिए। जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता तब आदमी को तब ये रियलाइज़ नहीं होता है, जब चीज़ें आगे बढ़ती है ना। ये अभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट चलो दूर रखो, अब मान लो कि यार तुम्हारे फैमिली में अच्छा खासा ठीक ठाक तुम कमाते हो, अच्छी बात है, गॉड्स ग्रेस, और तुमको उसके मतलब पैसों का टेंशन नहीं है। जब आप यहाँ आते हो इंडिया को छोड़ के, मान लो मैं रशिया की या जो भी कजाकिस्तान किर्गिस्तान है, सब जगह ऑलमोस्ट ठंड पड़ती है, इतनी भयानक ठंड पड़ती है, क्लास जाने को ऐसी रूह काँप जाएगी आदमी की, इतनी ठंड होती है। मैं भी जब बाहर जाके मार्केट से मतलब मैं जस्ट कुछ सामान लेके आऊँ, इतनी ज़बरदस्त ठंड है। और लिविंग कंडीशन क्लास जाना ठंड में, सुबह 4 मतलब सुबह 8 बजे उठ के 9 बजे उठ के अंधेरा होता है यहाँ पे, उस समय पे क्लास जाना इतना कठिन काम है कि आदमी ऐसा सोचता है कि यार ये अगर पहले पता होता कि इतनी मशक्क़त करनी है 6 साल तक मेरे को, तो मैं नीट ही निकाल लेता। आज कोई भी अब्रॉड में पढ़ने वाले बच्चे को आप पूछिएगा कि तुमको यदि एक बार नीट के लिए चांस दिया तो वो प्रेफर करोगे तुम, या तुम्हारा जैसे जैसा चल रहा है वो सही है, वो बंदा मोस्टली नीट को ही ऑप्ट करेगा। क्या पता होता ना कि ये इतना पैसा लगता है या इतना कठिन है यहाँ क्लास जाना ये सब, तो मेरे को आज भी लगता है कि यार अगर मेरे को इतना पता होता कि ये इतना लिविंग कंडीशन यहाँ पे कठिन है, घर से दूर रहना पड़ता है, मैं डबल मोटिवेशन से पढ़ता। थर्ड चीज़ खाने के बाद, इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री हर चीज़ में। तुमको लगेगा कि भैया क्या बोल रहे हो, अगर बाहर रहोगे ना 10 दिन तो इंडिया की जो वैल्यू है ना वो 100 में आने लग जाएगी। इंडिया में आप बोलते हो कि महंगा है महंगा महंगा, ये महंगा है वो महंगा, सब्जी महंगी हो गई, कुछ महंगा नहीं है। इंडिया एक बहुत ही सस्ता देश है। अपने यहाँ पे 15 रुपये किलो आलू, 15 रुपये किलो प्याज, 20 रुपये किलो टमाटर, 20 रुपये पालक, 30 मेथी, ये इतना सस्ता है वेजिटेबल्स, अपन बहुत लकी है। यहाँ पे 40 रुपये किलो आलू, 40 प्याज, 250 टमाटर, बाकी पालक वालक का तो रेट पूछे मत, गोभी वोभी तो भाई 200-300 रुपये किलो है। ऑलमोस्ट खाने की सारी चीज़ें महंगी है यहाँ पे, मतलब इंडिया से महंगी है, ये बोल रहा हूँ कि ऐसा बहुत महंगी तो आप इंडिया से महंगी है। मतलब लिविंग अगर आप मंथली एक्सपेंस वाली मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि एग्जैक्टली कितना खर्चा लगता है। आप मेरी एक बार मंथली एक्सपेंस वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इंडिया में अगर आप सुबह उठते हो, आपको भूख लग गई, आपके जेब में 10-20 रुपये तो भी आप एक प्लेट इडली, एक प्लेट सांभर वड़ा ऐसा कुछ खा सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यदि आपको कोई भी चीज़ खानी है, कॉफ़ी भी आपको पीनी है तो लगभग 60-70-80 रुपये की आपको कॉफ़ी आती है। एक शॉर्मा ही भी यदि आप खाओगे तो 100-120 रुपये का शॉर्मा आता है छोटा सा। फल भी महंगे, सेब सस्ता है यहाँ पे ऑलमोस्ट, बाकी चीज़ें इंडिया से महंगी है। इंडिया में रहना एक वरदान ही है। तुम जब यहाँ आते हो ना तुमको सब तब चीज़ें पता चलती है कि भाई कितना सुखी जीवन है इंडिया में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका तुमको लगेगा। थर्ड चीज़, पहला तो ठंड, सेकंड है खाना पीना के वांदे, थर्ड माँ बाप से दूर रहना। अब जो लोग पहले से हॉस्टल में रहते आए हैं या उनको अपने पेरेंट्स से दूर रहने की आदत है उनके लिए उतना टफ नहीं होगा, बट जो बच्चे पहली पहली बार घर से बाहर निकल रहे, पहली पहली बार इतना दूर आ रहे हैं, सोचो कि कुछ स्टूडेंट्स जो पहली बार घर से बाहर निकल रहे, डायरेक्ट देश ही चेंज कर रहे हैं अपना, डायरेक्ट आप कंट्री ही बदल रहे हो, उनके लिए कितना कठिन हो गया है सब करना, अपने पेरेंट्स से दूर रहना। मैं तो आज भी लगभग, मेरी एज अभी 24 साल है, मैं 5th ईयर में हूँ। आज भी जब मेरे पेरेंट्स मेरे को छोड़ने आते हैं, वेन एवर आई फ्लाई बैक टू रशिया,
तब एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे जब भी व्हेनेवर आई सी ऑफ देम द लास्ट सी देम लास्ट, मेरे आंखों में आज भी पानी आता है। मैंने इस वीडियो डाला भी है। मैं आज भी रोता हूँ, आज भी मेरे को बहुत खराब लगता है कि मैं 1 साल अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाऊँगा। और आप ये रियलाइज़ करो कि अभी आने वाले 6 सालों में आप अपने पेरेंट्स को, यदि आप हर साल घर जाते हो, मतलब मान लो कि कुछ बच्चों की अभी नीट होगी, उसमें से जो बच्चे पास होंगे बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं उतना नंबर ला पाएंगे वो अब्रॉड में एडमिशन लेंगे। उनके लाइफ के 6 साल में वो अपने पेरेंट्स को सिर्फ, यदि आप हर साल घर जाते हैं तो आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को 6 बार देख पाओगे। आप 6 ईयर्स में अपने पेरेंट्स को सिर्फ 6 बार देख पाओगे, और एवरी टाइम जब आप घर जाओगे आपके पेरेंट्स और बूढ़े होते चलेंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आप घर से ज़्यादा दूर रहने पे आप मजबूर हो जाते हो, क्योंकि लाइफ ऐसी, आपको एजुकेशन के लिए दूर जाना पड़ता है, जॉब के लिए दूर जाना पड़ता है, कोई इंटर्नशिप के लिए दूर जाएगा, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स को उतना कम देखोगे, वो उतने ज़्यादा बूढ़े होते जाएगा। अब जैसे 1 साल में जाता हूँ घर पे, फ़ोन पे उतना फ़र्क समझ में नहीं आता, लेकिन आप जब घर में जाओगे तो पता चलेगा कि थोड़ी झुर्रियाँ बढ़ रही है पापा की, या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो रियलाइज़ होगा आपको। इंडिया में यदि आप हो तो आपको 3 दिन की भी छुट्टी है तो आप पट से ट्रेन से इंडिया आ सकते हो, घर 2-3 दिन रहो फिर मंडे को चले जाओ। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर 2-3 महीने की भी, 2 महीने की भी छुट्टी हो तो टिकट का रेट देख के आदमी वो हो जाता है, लगभग 50,000 रुपये के आसपास लग जाता है घर आने जाने को। मेन पैसा आपका जाता है, आपका मतलब पेरेंट्स का, जो हार्ड अर्न मनी है। ठंड, लिविंग कंडीशन, सारा चीज़ें खुद करना है, कठिन काम है। फिर मैं आता है खाने पीने के बाद पेरेंट्स। 5वां है, आप टूटोगे बहुत बार। आपको बहुत बार लगेगा कि यार सब छोड़ छाड़ के चले जाता हूँ, सब ख़त्म कर देता हूँ, मैं जाता हूँ इंडिया, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको बहुत बार ऐसा रियलाइज़ होगा, बहुत बार आपको ऐसा फील होगा, बहुत बार आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे। लेकिन जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल है या आपको क्लास जाने का मन न करे, या बहुत ठंड है, या आपको पढ़ने का मन न करे यहाँ पे, आप उनका सोचिए जो तुम्हारे पीछे अपने लाइफ की सारी सेविंग्स ला के बैठे इस आस पे कि तुम डॉक्टर बन जाओगे। वो लोग ने पहले भी मेहनत की, तुम जब पढ़ रहे हो तब भी मेहनत ही कर रहे हैं, तो नहीं पढ़े तो भी मेहनत उनको ही मेहनत करना पड़ेगा। आज भी हम सबके पापा ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, और तुमको क्लास जाने का ही मोटिवेशन नहीं है या तुमको पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो बहुत ही क्या शर्मनाक बात है। जो बच्चे मेरे को पूछते हैं कि भाई नेटली मोटिवेशन कैसा आप दीजिए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, कुछ ये नहीं हो रहा। ऐसे कैसे मन नहीं लग रहा भैया? तुम्हारे पापा कभी ये सोचते कि आज सुबह यार काम पे जाओ या नहीं जाओ, मेरा मन नहीं है? उनको पैसा कमाना है भैया, घर चलाना है, उनको जाना ही पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ सपने देखे, तुम्हारे कुछ सपने, तुम्हारे पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी तुमने यहाँ लगाया है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि तुमको ज़रा सा भी डाउट है कि तुमसे होगा या नहीं होगा, यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकता, आना ही नहीं, इधर आना ही नहीं, कोई गरज नहीं है। इंडिया में रहो, कुछ छोटा मोटा कोर्स कर लो, जॉब पे लग जाओ। अननेसेसरी अपने पेरेंट्स की 30-35 लाख रुपए खर्च मत करो। 6 साल में वो कुछ नहीं दोगे, टेंशन दोगे बस। यार पापा यार ये है, मेरा तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतने बहाने करने हैं तो आइए ही मत। जो बच्चा सच में पढ़ सकता है, खुद से सेल्फ स्टडी कर सकता है, वो सच में एम करता है कि उसको बनना है, मैं करूँगा, एग्ज़ाम दूंगा, निकालूंगा, पहले बार में ही निकालूंगा, नहीं तो फिर सेकंड में निकालूंगा, मैं करने ही आया हूँ, तो ही आइए, नहीं तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अलग अन्य लोग हैं आने वाले, जिनके पास, बेचारों के पास उनके 4-4 450 मार्क्स आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बजट नहीं होता। और जिनको 200-250 मार्क्स गिरते हैं कि उनके पास लकी है कि फाइनेंशियल बजट भी है, उनकी पढ़ने की इच्छा भी। लेकिन सोचो जो बच्चे 400-450 मार्क्स लाते हैं, जिनकी सच में इच्छा होती करने की, उन लोगों के पास बजट नहीं है। तो यदि आपको कम नंबर है, आपके पेरेंट्स के पास बजट भी है, आपके पेरेंट्स रेडी भी है, तो आप बहुत लकी है। आप तभी सोच लीजिए आपको आना ही नहीं आना है। मैं सच में बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुमको अगर लगता होगा कि यार बहुत ये है, बहुत मज़ा आएगा,
जी देखो, जिसको मज़े करने मज़े कर सकता है, लेकिन ये 6 साल तो बहुत मज़े वाले हैं। मतलब यहाँ पे पढ़ाई का उतना टेंशन नहीं है, यहाँ पे ईज़िली पास हो जाते हो, यहाँ पास होने का टेंशन नहीं है। आपको अगर सिर्फ पास होना है तो यहाँ से कोई भी बच्चा यहाँ पे पास हो जाएगा। पास होना इज़ नॉट अ बिग स्किल। 6 साल बाद आपकी जो ज़िंदगी होती है ना, दैट द टफेस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। सबसे कठिन समय आपके ज़िंदगी का अब तक का वो होगा, वो यहाँ से पास करके इंडिया जाना और जो 6 महीना आपने FMG या नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, वो सबसे टफ टाइम है। इतना ख़राब फेज़ होता है वो। आपको पता होता है कि यार भाई मैंने अभी नहीं किया तो फिर मेरे 6 महीने घुसेंगे, फिर लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। भैया अगर आना है तो सोच के आओ। कोई मंत्र नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और आपके हाथ में आप डॉक्टर बन गए। डिग्री मिलेगी, उस डिग्री को प्रूफ करना है तो एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। जम के मेहनत करनी होगी, मोटिवेशन रखना होगा। बहुत पैसा लगता है, ठंड बहुत है, खाने पीने के वादे। आप देख लो, मज़े है सजे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा काम आपको डराना नहीं था, लेकिन मेरा काम आपको उन सब चीज़ों से परिचित कराना था जो कि सच्चाई है, जो कि आप भूल रहे हो। सारे बच्चे नीट का पढ़ना छोड़ के इसी में लगे हुए हैं, अब्रॉड 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 अब्रॉड। भाई ठीक है, आपका पढ़ने का समय है ये, आप उसको पढ़िए। और एक बात, यदि आप लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए भी हैं, आपका उस क्वालिफाई मार्क्स से एडमिशन हो भी जाएगा। आपके घर वालों ने आपको अब्रॉड में एडमिशन करने के लिए अलाउ कर दिया है कि हाँ हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे या आप इस कॉलेज में चले जाना। कुछ बच्चों के रजिस्ट्रेशन अभी हुए हैं और उस बच्चे से मेरी बात हुई, उसने बोला कि भैया मैं 2024 का नीट नहीं दूंगा। उसको मैंने बोला कि भाई ऐसा मत कर, NMC कब क्या रूल निकाल दे पता नहीं चलेगा। कल चल के NMC ने बोल दिया कि अगर आपको 2024 में जाना है तो 2024 का भी नीट रिजल्ट लगेगा, तो क्या करोगे। यदि आपका एडमिशन हुआ भी है तो भी आप प्लीज़ 2024 का नीट दीजिए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आप एटलीस्ट अपीयर कीजिए और ट्राई कीजिए क्वालिफाई करने का, और पढ़िए। आप अभी हाथ मत छोड़ दीजिए, आपका समय है। मार्च अप्रैल में 3 महीने हैं, जितना हो सकती करिए। क्या पता आपने अच्छा करके आपके इंडिया में लग जाए, आपके पेरेंट्स को पैसे बच जाए। अभी से हाथ ऊपर मत करो गाइस, पढ़ो, वीडियोस देखो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, बैकअप प्लान रखो, लेकिन मेन टारगेट अपना नीट रखो। और मज़े है अब्रॉड में। यहाँ से 6 साल बाद तो असली मज़े है वो 6 महीना। बस यही था वीडियो। बाकी किसी बच्चे को किसी कोर्स के बारे में जानना होगा या एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि भाई यहाँ लेना है, ऐसे ऑफिशियल कॉन्टैक्टर का नंबर है क्या, ये कॉलेज लूँ क्या, ये कंसल्टेंसी कैसी है, ये मेरे को आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। किसी को नीट रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकता है। यदि आप सिर्फ क्वालिफाई करने के पीछे है तो सिर्फ वही पढ़िए जो आपको अच्छे से आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया सिर्फ बायो पढ़ूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ो तो हो जाएगा क्या। यदि आपको बायो में कंफर्म श्योर है कि आप 200 नंबर ला सकते हैं तो बायो पढ़े तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में भी नंबर चाहिए, केमिस्ट्री में भी नंबर चाहिए। यदि आपका मेन टारगेट क्वालिफाई करना ही है तो आप सब चीज़ के पीछे मत भागिए, वो सोना मत छोड़िए 200 मार्क। आपको क्वालिफाई करना है तो वो चीज़ पढ़िए जो आपको अच्छे से आती है। यदि आपको फिजिक्स को टॉपिक नहीं आ रहा तो उसको छोड़िए, जो आता है उसको अच्छे से पढ़िए और उसके क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, ताकि आप क्वालिफाई हो जाए। एटलीस्ट पता चल रहा है भाग रहे 550 की तरफ और 50 भी नहीं आ रहे, ऐसा ना हो जाए। ठीक है गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था एक मेरा छोटा सा एक 20 मिनट का वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ बताया। आई होप कि ये सब चीज़ें आपकी काम आएगी। आप अपने थॉट ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, या आपको कैसे लगा मैंने नहीं बताया तो, या आप डर गए, या क्या आपके मन में डबल थॉट्स आ रहे हैं। मेरा काम आपको रियलिटी बताना है, वही है। बाकी अब्रॉड गंदा नहीं है, लेकिन मेरा जो बताना था वो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, मैसेज कीजिए, बात कीजिए। जो नंबर डिस्क्रिप्शन में उसको एज इट इज सेव कीजिए, ऐसा कैसा मैसेज कीजिए, अपना नाम, स्टेट सिटी और क्वेरी। बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपना टॉपिक नेक्स्ट वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए।